दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 जून सन 2026। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बासमती और बारीक चावल के बाज़ार में। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने आपको जो चावल पे अपडेट दिए थे वो अक्षत सत्य साबित हुए थे। जानिए रिपोर्ट विस्तार से, क्या अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, भारत की मंडियों की क्या स्थिति है, राइस मिल्स की क्या स्थिति है, ये सभी जानकारियां आप तक इस शो में देने मसाले, खुशबू और प्योर झाग टेस्ट से भर दे हर जुबा पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। का प्रयास करेंगे। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि प्रदेश की प्रमुख मंडियों में राइस मिलों में इस समय धान और बासमती चावल की लगभग सभी किस्मों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बारीक चावल के साथ साठी धान की कीमतों में भी अचानक ज़बरदस्त तेजी दर्ज की गई है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हो रही नई भू राजनीतिक और आर्थिक स्थितियाँ भी बाजार को प्रभावित कर रही हैं। घरेलू बाजार की बात करें तो चावल के बाजार में इस अभूतपूर्व संकट के पीछे कई महत्वपूर्ण स्थानीय कारण भी बताए जा रहे हैं। पिछले सीजन में मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में बेमौसम बारिश से पंजाब में भीषण बाढ़ के कारण धान के कुल उत्पादन में एक बड़ी गिरावट की बात की जा रही है और कुछ लोग तो इससे 30 से 35% तक की गिरावट की बात कर रहे हैं। पुराने स्टॉक की भी बात करें तो समुद्री मार्ग बंद होने की दहशत में राइस मिलों ने अपना पुराना माल काफ़ी पहले ही निर्यातकों को बेच दिया था, जिससे मिलों के पास अब धान का स्टॉक काफ़ी कम बताया जा रहा है। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 जून सन 2026। दोस्तों हमारे पिछले 4 से 5 वर्षों से लगातार लहसुन और प्याज के ऊपर जो हमारे अपडेट हैं, अग्रिम विश्लेषण है, रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, वो आपके द्वारा काफ़ी सराही गई है। देश के कोने कोने से हमें समाचार और इंक्वायरियाँ प्राप्त हो रही हैं। दोस्तों साल 2026 प्याज और लहसुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पूरी रिपोर्ट पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो रही है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देखिए और डायरेक्ट आप पेमेंट कर आप देख सकते हैं प्याज और लहसुन का अक्टूबर और नवंबर 2026 तक क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों हमारा डिस्क्लेमर भी बहुत ध्यान से देखिएगा। रिसर्च रिपोर्ट मात्र एजुकेशन व रिसर्च के लिए दी जा रही है, किसी भी प्रकार के लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है और ये रिपोर्ट वन टाइम है, इसमें किसी भी प्रकार की टेलीफोनिक बैकअप नहीं हो पाएगा। कोई भी इंक्वायरी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। साथ साथ पेमेंट कर आप डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए और प्याज और लहसुन की पूरी जानकारियां अक्टूबर से नवंबर 2026 तक प्राप्त कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दूसरी ओर एक्सपोर्टर्स की एग्रेसिव बाइंग के भी समाचार मिल रहे हैं। जून और जुलाई शिपमेंट का पूरा करने का दबाव के कारण निर्यातक किसी भी कीमत पर बाजार से माल उठाने की होड़ लगा रखे हैं। जहाँ तक उत्पादन की बात करें, मंडियों की बात करें तो उत्पादन में कमी का सीधा असर अमृतसर, तरन, गुहाका, चीका और टोहाना जैसी प्रमुख अनाज मंडियों में साफ देखा जा सकता है, जहाँ स्टॉक खत्म होने के कारण आड़ती व्यापारी अब परेशान हैं। जहाँ तक निर्यातकों की मजबूत मांग के कारण एक ही दिन में चावल के भाव 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की शानदार तेजी दर्ज हो गई है। 1718, 1509 धान की कीमत में 4700 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गई है। वहीं इसका सेला चावल 300 रुपये की छलांग लगाकर 9000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। 1509 सेला चावल के दाम भी 8600 से 8700 रुपये प्रति क्विंटल पहुँच गए हैं। साठी धान की बात करें तो यूपी और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में साठी धान की बुआई 20 से 25% अधिक हुई थी, लेकिन नई फसल के बाजार में आते ही स्टॉकिस्टों ने इसे हाथों हाथ खरीदा। इस कारण नूरी धान का भाव 2650 से बढ़कर 3175 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल की बात की जा रही है। 1401 किस्म स्टीम चावल, ये किस्म 9800 रुपये में बिक रहा है और आगे इसके आगे कितना माल मिलेगा ये भी कोई श्योरिटी नहीं बताई जा रही है। यदि हम ग्लोबल स्तर पर देखें तो
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जलडमरू के मध्य पूर्व में तनाव के पश्चिमी एशिया में चल रहे भू राजनीतिक संघर्षों के कारण 2026 की शुरुआत यानी जनवरी से अप्रैल में भारत से प्रीमियम बासमती चावल का निर्यात में लगभग 7% की गिरावट आई है। विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर जोखिम बढ़ने से परिवहन बीमा लागत में भारी वृद्धि हुई, जिससे ईरान व दूसरे खाड़ी के देशों में होने वाली शिपमेंट में देरी हुई। लेकिन अब यूएस और ईरान के बीच समझौते से चावल निर्यातकों को काफ़ी आस बन गई है। ग्लोबल उत्पादन की बात करें तो राइस का ग्लोबल उत्पादन गिरने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार 2026-27 सीजन में वैश्विक चावल उत्पादन 1.63% गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जो घटकर 552.4 मिलियन टन रह सकता है। और इस गिरावट का मुख्य रूप से अल नीनो के कारण एशिया में संभावित इफेक्ट है, जो दुनिया के कुल चावल का उत्पादन का लगभग 90% से अधिक हिस्सा उत्पादित करता है। बढ़ती कृषि लागत और वैश्विक कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेती की लागत तेज़ी से बढ़ा रही हैं। उदाहरण के लिए यूरिया फर्टिलाइज़र की कीमतों में हाल ही 50% से अधिक उछाल दर्ज किया गया था और ईंधन और माल ढुलाई के कारण बढ़ती लागत के कारण मई 2026 में वैश्विक चावल की कीमत में 4% की वृद्धि दर्ज हुई है। अफ्रीकी बाज़ारों की बात देखें तो बढ़ते हुए शिपमेंट वॉल्यूम के बावजूद भारत के चावल निर्यात मूल्य अफ्रीकी बाज़ार जैसे नाइजीरिया और सेनेगल में गिरावट देखी गई है। इन देशों में पहले से स्टॉक और मुद्रा की कमी यानी करेंसी शॉर्टेज के कारण भारतीय चावल की मांग प्रभावित हुई है। अब महत्वपूर्ण ये है कि अब आगे की क्या बात की जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में चावल के दाम ऊँचे हैं। सप्लाई चेन में भू राजनीतिक बाधाएँ और घरेलू स्तर पर भारी किल्लत को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी कुछ समय बासमती प्रजाति के चावलों की कीमत में कोई बड़ी गिरावट की संभावनाएं कम नज़र आ रही है। साथ साथ घरेलू उत्पादन और ग्लोबल सप्लाई चेन की बढ़ती अनिश्चितता के कारण बाज़ार में अब आने वाले 2 से 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण रह सकते हैं। दोस्तों, गेहूं, चावल, जौ, मक्का, इन सभी पर अपडेट और विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप चाहते हैं कि भारत की विश्व प्रसिद्ध फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आप सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप संपर्क कर सकते हैं। शुल्क लेवल 1 बेसिक कोर्स 3,500 रुपये मात्र। आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।